हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आज नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने जा रहा हूं। आज का टॉपिक होगा डिफरेंशिएशन। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंटिन्यूटी को फिनिश किया था। कंटिन्यूटी को मैंने थ्री डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया था। उसी तरह डिफरेंशिएशन को भी हम अलग अलग पार्ट में अलग अलग टॉपिक के साथ उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो बच्चों, आज का टॉपिक होगा एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। यानी एक क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा जाता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। जैसे कि आपने कंटिन्यूटी में देखा था। कंटिन्यूटी में क्या होता था, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे किसी फंक्शन की जब हम कंटिन्यूटी चेक करते थे तो वहां क्या करना होता था, हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू चेक करनी होती थी। अगर वो सारे इक्वल होते थे तभी क्या होता था कि वो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता था। ठीक है, तो बच्चों उसी तरह आज का जो टॉपिक होगा डिफरेंशिएशन का एक पार्ट होगा। इस डिफरेंशिएशन का ही पार्ट है। इसमें हम लोग चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। किसी फंक्शन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना होगा कि वो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं। ठीक है, तो सेशन में क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक दो पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे की जाती है। ठीक है, तो आइए बच्चों, लेट्स स्टार्ट। देखिए, थोड़ा एक काम हम लोग करते हैं। सबसे पहले कि एक चीज आप ये जान लीजिए कि कोई भी फंक्शन, अगर किसी भी फंक्शन की बात की जाए तो कोई भी अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो क्या होता है, वो कंटिन्यूअस भी होता है। यानी कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑल्सो। कंटिन्यूअस ऑल्सो यानी अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर कंटिन्यूटी की बात की जाएगी किसी फंक्शन की, तो वहां पे वो फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस होगा, तभी उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल हो सकता है। दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात यह है कि अगर मैं एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी यानी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूं तो क्या होता है, जैसे बच्चों आपने देखा था जब आप कंटिन्यूटी चेक करते थे तो क्या आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करना होता था। यहां पे क्या होगा बच्चों, यहां पे हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी होगी। एक होगा राइट हैंड डेरिवेटिव, पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात आएगी। एक होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD और दूसरा होगा राइट हैंड डेरिवेटिव। यानी कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको उसकी राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन ये चल रहा होगा कि अरे सर ये तो करना तो होगा, बट व्हाट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड व्हाट इज राइट हैंड डेरिवेटिव, या हम कैसे इसको फाइंड करेंगे। बच्चों पेशेंस रखिए, मैं बता रहा हूं आपको। अब देखिए, अब क्या होगा, सपोज करिए कि वी हैव अ फंक्शन, आप ये सपोज कर लीजिए कि वी हैव अ फंक्शन fx और हमारे पास एक पॉइंट है x इज इक्वल टू c। इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इस फंक्शन की राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होनी चाहिए। तो अब देखिए बच्चों, हम करेंगे क्या, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात होगी तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम लोग ऐसे करेंगे, ये लिमिट ही होगा एक तरह से। यानी इसको लिखूंगा मैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन माइनस, ये होगा बच्चों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब बात करने जा रहा हूं राइट हैंड डेरिवेटिव की, यानी इसकी। ये क्या होगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h। ठीक है, ये रहा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये रहा राइट हैंड डेरिवेटिव।
ये सी क्या है, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है। ठीक है बच्चों, तो क्या होना चाहिए, यानी ये दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, तब जाके हम कह पाएंगे कि ये फंक्शन यानी फंक्शन एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू सी पे डिफरेंशिएबल है। क्लियर। तो आइए बच्चों सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन पे। देखा जाए इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों कि सो दैट एफ एक्स, क्वेश्चन में कहा गया है कि सो दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 3। ध्यान दीजिएगा बच्चों, दो क्वेश्चन है, हमें यह बताना है कि x इज इक्वल्स टू 3 पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस तो है यानी सातत्य तो है, बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो हमें यहां पे कंटिन्यूटी भी बतानी है, हमें यहां पे डिफरेंशिएबिलिटी बतानी है। तो सबसे पहले बच्चों चेक किया जाए यहां पे एट फर्स्ट मैं क्या बताने जा रहा हूं, सबसे पहले मैं यहां पे कंटिन्यूटी की बात कर लूं। आइए अब बात किया जाए कंटिन्यूटी का। कंटिन्यूटी में क्या करना होगा, हमें इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और हमें इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और उसके साथ ही साथ हमें इस फंक्शन की वैल्यू चेक करनी होगी। किस पे, x इज इक्वल टू 3 पे इस फंक्शन की वैल्यू वी हैव टू चेक। ठीक, अब ये सब चेक करने से पहले बच्चों ये फंक्शन जो हमारा है वो मॉडुलस फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन। तो क्या किया जाए, जरा फंक्शन के डेफिनेशन को देखिए। ये लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3। इसको थोड़ा सा और हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा कि देखिए अगर मैं इस फंक्शन में, अगर इस फंक्शन की मैं बात करूं, अगर x की वैल्यू 3 से स्मॉलर रखूं, अगर x की वैल्यू 3 से स्मॉलर रखूंगा तो ये फंक्शन हमें क्या देगा, माइनस एक्स माइनस 3 देगा। यानी इसको सिंप्लीफाई आप करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स। क्लियर। लेकिन उसके साथ ही साथ क्या होगा कि जब इस फंक्शन में मैं क्या करूं, x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 रखूं तो ये फंक्शन क्या देगा, x माइनस 3 देगा। ये कहां से आया आपको समझ आ रहा है, मैं बता रहा हूं कहां से आया है। आप जब मॉडुलस फंक्शन पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि जब हमारे पास मॉडुलस फंक्शन ऐसे डिफाइन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, तो होता क्या है कि व्हेन x इज लेस देन 0 देन fx गिव्स माइनस x एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन fx गिव्स x। और कुछ नहीं हुआ बच्चों, यही काम हुआ है। उसी तरह ये क्या हुआ कि जो हमारे पास ये फंक्शन गिवन है x माइनस 3, तो हमने क्या किया कि अगर मैं x की वैल्यू 3 से स्मॉलर रखूंगा, इसको सपोज कर लिए कुछ देर के लिए आप ऐसे मानिए, ऐसे जूम करिए, अगर आप x की वैल्यू 3 से स्मॉलर रखेंगे तो ये क्या दे देगा, ये वैल्यू इसकी निगेटिव आएगी। क्या आएगी, निगेटिव आएगी। जब ये निगेटिव आएगी यानी कि ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 3 हो जाएगा। क्लियर। और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रखा जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, यानी ये क्या देगा, x माइनस 3 देगा। ठीक है बच्चों, तो इसी बेस पे मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने यहां पे इसको एक्सप्लेन किया और ये हमारा फंक्शन क्या हो गया कि व्हेन x इज लेस देन 3 देन fx गिव्स 3 माइनस x एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 देन fx गिव्स x माइनस 3। क्लियर। अब आइए इस फंक्शन की दो डिफरेंट डेफिनेशन हमारे पास होगी। ठीक है, अब क्या किया जाए, अब यहां पे लिमिट निकाला जाए, क्योंकि मींस वी हैव टू फर्स्ट चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3, यानी कि x इज इक्वल टू 3 पे हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो आइए चेक किया जाए। आइए बच्चों देखा जाए, सबसे पहले किसकी बात होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट की, उसके बाद किसकी बात होगी, राइट हैंड लिमिट की। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप प्रोसेस जानते हैं। हाँ एक बात और, अब मैं यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का यूज कर ले रहा हूं। लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव fx इज इक्वल्स टू, अब मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का यूज कर रहा हूं बच्चों, x टेंडिंग टू 3 fx। अब जरा ध्यान से देखिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, जो जहां पे x 3 से स्मॉलर पे डिफाइन होगा। ठीक, वही लेंगे ना, यानी हमें लेना होगा 3 माइनस एक्स। ठीक है, आइए देखिए क्या हो गया यहाँ पे, 3 माइनस एक्स।
अब क्या किया जाए, डायरेक्ट मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 3 और x की जगह 3 पुट किया गया, कितना आ गया बच्चों 0 आ गया। अब मैं बात करने जा रहा हूं किसकी, राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 3। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, हमें किस पे राइट हैंड लिमिट चेक करनी है, 3 पे। तो 3 से ग्रेटर वैल्यू पे जहां फंक्शन डिफाइंड होगा वही हम क्या करेंगे, वही फंक्शन को हम लोग लेंगे। यानी कि वी हैव टू टेक x माइनस 3, हमें क्या लेना होगा, x माइनस 3 लेना होगा। यानी बच्चों यहां क्या आ गया, x माइनस 3 आ गया। और जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में करूंगा तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0। अब फंक्शन की x इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू चेक करिए, तो x इज इक्वल टू 3, यानी जब x की वैल्यू 3 होगा तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या है बच्चों, x माइनस 3 ही है ना। तो आइए क्या किया जाए, x माइनस 3, यानी कि मैं फंक्शन का डेफिनेशन कौन सा लूंगा, x माइनस 3। अब x इज इक्वल टू 3 पे इसकी वैल्यू चेक करूंगा तो ये 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या दिखा, यहां पे आपको ये क्लियरली दिखा कि लिमिट x टेंडिंग टू x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव fx is equals to limit x tending to 3 positive fx is equals to f3। यानी तीनों ही चीजें क्या हो गई, इक्वल हो गई। इट मीन्स व्हाट, fx is continuous, fx is continuous at x is equals to, यानी ये फंक्शन x is equals to 3 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। समझ आ गया। अब हमें चेक करनी है बच्चों डिफरेंशियबिलिटी। क्या चेक करना है, डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात होगी कि डिफरेंशिएशन एट x इज इक्वल टू 3। इसके लिए आपको क्या बताना होगा, आपको चेक करना होगा राइट हैंड लेफ्ट, सबसे पहले आपको चेक करना होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 3, और फिर चेक करना होगा बच्चों राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 3। प्रोसेस आपको पता ही है क्या करना है, यहां क्या लिखना होगा आपको, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f 3 माइनस h माइनस f3 अपॉन माइनस h। यहां क्या लिखना होगा बच्चों, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f 3 प्लस h माइनस f3 अपॉन h। यही प्रोसेस होता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का प्रोसेस ये हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव का प्रोसेस ये हो गया। अब आइए क्या किया जाए, लिमिट s टेंडिंग टू 0 3 प्लस h। अब जरा ध्यान से देखिए, लिमिट वाला ही कॉन्सेप्ट, यानी कि जब हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करना होगा तो हमें वो फंक्शन लेना होगा जहां मींस फंक्शन जहां पे x क्या हो 3 से स्मॉलर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमें वो फंक्शन लेना होगा जहां पे x क्या हो 3 से स्मॉलर हो, क्योंकि हमें 3 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, यानी कि बच्चों हमें लेना होगा 3 माइनस एक्स। ठीक, उसके साथ ही साथ जब x इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू चेक करनी होगी तो हमें वो फंक्शन लेना होगा जहां x 3 के इक्वल होगा, यानी उसके लिए फंक्शन ये लेना होगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यानी कि अब हमें लेना होगा यहां पे क्या 3 माइनस एच, यानी कि जब x 3 से स्मॉलर है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन देख लीजिए एक बार फिर से, वो फंक्शन की डेफिनेशन 3 माइनस एक्स है, ये है। ठीक है, आइए यानी क्या हो गया 3 माइनस एक्स, यानी कि 3x की जगह 3 माइनस एक्स। क्लियर। अब जब x की वैल्यू क्या हो 3 के इक्वल हो तब फंक्शन की डेफिनेशन हमें लेनी है, यानी हमें x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है तो हमें ये लेना होगा, यानी x माइनस 3 लेना होगा। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, x माइनस 3, यानी अब x की जगह मैं 3 रखूंगा और 3 तो एज इट इज अपॉन माइनस। ठीक है, फाइंड आउट किया जाए लिमिट s टेंडिंग टू 0 कितना आ गया बच्चों 3 माइनस 3 प्लस h, ये कितना आ गया माइनस 0 अपॉन h। 3 से 3 कैंसिल आउट मींस सब्ट्रैक्ट हो गया, कैंसिल आउट नहीं हुआ, सब्ट्रैक्ट हो गया 0 हो गया,
तो बच्चों ये h बाई एच आ गया, यानी फाइनली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब बात किया जाए राइट हैंड डेरिवेटिव की। राइट हैंड डेरिवेटिव में अब हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव में अब हमें वो फंक्शन लेना होगा जहां पे x क्या होगा, ग्रेटर देन 3 होगा, क्योंकि हमें 3 पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। ठीक है बच्चों, तो जरा ध्यान से देखिए कि कहां पे फंक्शन, कौन सा फंक्शन की कौन सी डेफिनेशन x इज ग्रेटर देन 3 पे डिफाइंड है, तो वो कौन सा है, x माइनस 3। ठीक है, आइए क्या करेंगे, यानी कि यहां पे हमें क्या करना होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब 3 प्लस एच, यानी हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारा x माइनस 3, यानी x की जगह रखूंगा मैं 3 प्लस एच माइनस 3। इसके बाद ये f3 मतलब क्या, कि x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू, x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू कौन सी होगी, कौन सा डेफिनेशन होगा, ये वाला डेफिनेशन, यानी जब हम यहां पे x की जगह 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखिए ये क्या हो गया, 3 माइनस, ठीक है, अपॉन h आ गया। ठीक है बच्चों, चेक किया जाए, लिमिट s टेंडिंग टू 0, यहां से क्या हो गया, 3 प्लस एच माइनस 3 माइनस 0 अपॉन h, और ये क्या हुआ बच्चों, लिमिट s टेंडिंग टू 0, 3 से 3 सब्ट्रैक्ट हो गया, ये h बाई एच आ गया, यानी फाइनली बच्चों कितना आ गया, 1 आ गया। अब मैं क्या देख पा रहा हूं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इट मींस दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 3। यानी कि हम कह सकते हैं बच्चों, अब यहां कहा जा सकता है कि सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर fx is differentiable at x is equals to 3। बात समझ आई कि नहीं आई, बताइएगा। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको शायद समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, यानी ये फंक्शन क्या है, x इज इक्वल्स टू 3 पे कंटिन्यूअस भी है और x इज इक्वल्स टू 3 पे डिफरेंशिएबल भी है, और हमें यही शो करना था, यानी हमारा क्वेश्चन यही कह रहा था कि सो दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3 एंड दिस फंक्शन इज आल्सो डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 3। कोई दिक्कत, उम्मीद है आप सभी को समझ आ रहा होगा। अब चलते हैं आगे की ओर, अब चला जाए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपके सामने। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड एज फॉलोज, fx इज इक्वल टू 3x माइनस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन आई थिंक 0 होगा, यहां पे वो मिसप्रिंट हुआ है, x इज ग्रेटर देन x नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मैं चेक कर लूं कि ये मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा, हाँ ये ग्रेटर देन 0 है बच्चों, यहां पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये ग्रेटर देन 0। ठीक है, means fx is 3x minus 2 when x is greater than 0 and less than equals to 1, and 2x square minus x when x is greater than 1 and less than equals to 2, and fx is 5x minus 4 when x is greater than 2 is continuous at x is equals to 2 but not differentiable thereat। यानी क्या हो गया, यानी कि हमें ये बताना है बच्चों कि ये फंक्शन x is equals to 2 पे कंटिन्यूअस है, बट x इज इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यही हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ तो बच्चों क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सो दैट मीन्स हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में भी दो चीजें बतानी है कि ये फंक्शन क्या है, x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है बट ये x इज इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि हमें ये दिखाना पड़ेगा यहाँ पे कि x इज इक्वल टू 2 पे इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और x इज इक्वल टू 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू ये ऑल क्या है, इक्वल है। बट इसके साथ ही साथ हमें यह भी दिखाना होगा कि x इज इक्वल टू 2 पे इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और x इज इक्वल टू 2 पे इस फंक्शन की राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल नहीं है। क्योंकि बच्चों ध्यान दीजिएगा, मींस वी हैव टू शो दैट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, आइए स्टार्ट किया जाए। हाँ एक बात और, हमें कंटिन्यूटी बतानी है, तो कंटिन्यूटी बताने के लिए बच्चों ध्यान रखिएगा कि हमेशा मींस x इज इक्वल टू 2 पे जब हमें बताना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे जहां x क्या होगा 2 से स्मॉलर होगा। ठीक, यानी कि x 2 से स्मॉलर कहां पे है, यहां पे इस फंक्शन के लिए। यानी कि यहां पे मैं क्लियर कर दे रहा हूं बच्चों कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें फंक्शन की डेफिनेशन कौन सी लेनी होगी, वो लेनी होगी 2x² माइनस। क्लियर, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर राइट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड लिमिट की बात की जाए तो हमें फंक्शन का डेफिनेशन कौन सा लेना होगा, जो x जहां पे x 2 से ग्रेटर होगा। यानी कि बच्चों हमें इस फंक्शन की डेफिनेशन ये लेनी होगी। यानी अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं, RHL की बात करूं, तो यहां पे क्या लेना होगा हमें, fx इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4। बात समझ आई, अब आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, उसके साथ ही साथ हमें x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होगी कंटिन्यूटी बताने के लिए। ऑफ कोर्स कौन सा डेफिनेशन लेंगे, जहां पे x 2 के इक्वल होगा। यानी उसके लिए भी बच्चों हमें कौन सा, यही फंक्शन लेना होगा। यानी कि जब हमें बताना होगा क्या एट x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू, तो हमें लेना होगा fx इज इक्वल टू 2x² माइनस x। जितनी बातें समझ आ गई, आई कि नहीं आई, आइए स्टार्ट किया जाए। मींस इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की मैं बात करूं, लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे, एट x इज इक्वल टू 2 पे। उसके साथ ही साथ राइट हैंड लिमिट किस पे, एट x इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है बच्चों, यहां पे बच्चों लिमिट फाइंड आउट करने के लिए मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का यूज कर रहा हूं, क्योंकि आप ध्यान से देख लीजिए कि जहां मींस x इज इक्वल टू 2 पे हमें इसकी लिमिट बतानी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बताने के लिए भी जो हमारा ये फंक्शन आया है वो क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन यानी पॉलिनोमियल फंक्शन है। और बच्चों पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होती है, इसलिए मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दे रहा हूं। ठीक है, और x जब 2 से स्मॉलर है, सॉरी 2 से जब ग्रेटर है, तो ये फंक्शन ये राइट हैंड लिमिट के लिए आ रहा है, और ये भी क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। इसीलिए बच्चों यहां पे मैं लिमिट फाइंड आउट करने के लिए मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का यूज कर रहा हूं। ठीक है, चला जाए, आइए अब देखिए क्या होगा, क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 2। फंक्शन का डेफिनेशन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या है बच्चों, 2x² माइनस x। ये है 2x² माइनस x, यानी कि यहां क्या लिखा जाएगा, 2x² माइनस x। अब आप डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, टेंडिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, 2 इंटू 2² माइनस 2। ये कितना आ गया बच्चों, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 आया। आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। अब बात की जाए राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 fx। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान से देखिए कि राइट हैंड लिमिट के लिए सॉरी राइट हैंड लिमिट के लिए हमें फंक्शन ये लेना हो 5x माइनस। ठीक है, आइए लिया जाए, यानी यहां क्या लिखा जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 5x माइनस, टेंडिंग वैल्यू पुट करिए, कितना आया, 6 आ गया। क्या हुआ फटाफट देखिए जरा, यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बच्चों इक्वल आ गए। अब क्या करना है, हमें x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, तो आइए वो भी चेक कर लिया जाए। यानी कि अब मैं बात करता हूं एट x इज इक्वल टू 0। अब एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन कौन सा है बच्चों, यहां मैं पहले ही क्लियर कर दिया हूं, x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या होगा,
x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की डेफिनेशन fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस x। ठीक है, आइए रखा जाए 2x स्क्वायर माइनस x, यानी कि ये क्या है 2x स्क्वायर माइनस x। ठीक है, 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। क्या हुआ बच्चों, फटाफट देख लीजिए क्या हुआ, ये यही हुआ जो होना था, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव fx इज इक्वल्स टू f2। इट मींस व्हाट, x इज इक्वल्स टू 2, fx इज कंटिन्यूअस। आया कि नहीं आया, फटाफट बताइए। कंटिन्यूअस हुआ यानी x इज इक्वल्स टू 2 पे fx क्या हो गया, कंटिन्यूअस, यानी कि सातत्य हो गया। समझ आया, यही प्रूव करना था बच्चों, यही हमें दिखाना था। मींस वी हैव टू शो दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। अब इसके साथ ही साथ इसका एक पार्ट और बचा हुआ है, वी हैव आल्सो शो दैट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। अब क्या करना होगा, x इज इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये बताने के लिए मींस वी हैव टू शो दैट बच्चों कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। किस पे, एट x इज इक्वल्स टू 2 पे। ठीक, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या लेना होगा, हमें यही फंक्शन लेना होगा। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमें क्या लेना होगा, यही फंक्शन लेना होगा। लेना होगा कि नहीं लेना होगा, बिल्कुल लेना होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। अब मैं बात कर रहा हूं बच्चों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, और इधर बात होगी राइट हैंड डेरिवेटिव की। स्टेप आपको मालूम है, हमें किस पे बताना है बच्चों, एट x इज इक्वल टू 2 पे बताना है। किस पे, एट x इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है, तो क्या होगा, स्टेप आपको मालूम ही है, आइए फटाफट देखते हैं। स्टेप यही है कि लिमिट s टेंडिंग टू 0 f2 माइनस h माइनस f2 अपॉन माइनस h। ठीक है बच्चों, और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए स्टेप क्या है, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h। ठीक है, क्या किया जाए, आगे बढ़ा जाए। लिमिट s टेंडिंग टू 0, अब जरा बताइए 2 माइनस h कहां रखा जाएगा, 2 माइनस h उस फंक्शन में x की जगह प्लेस किया जाएगा जहां पे फंक्शन x इज जहां पे फंक्शन में x 2 से स्मॉलर होगा, यानी कि फाइनली हमें बच्चों यहां पे पुट करना है, यानी 2x स्क्वायर माइनस x में पुट करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए भी यही फंक्शन लिया जाएगा और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये फंक्शन लिया जाएगा, और एट x इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू के लिए ये फंक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो क्या लेना हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, 2x स्क्वायर माइनस x, 2x स्क्वायर माइनस x। जरा देखिएगा 2x स्क्वायर माइनस x, 2 x की जगह क्या रखूंगा, x स्क्वायर की जगह ये माइनस x, यानी फिर x की जगह यही रखा जाएगा। ठीक है, अब फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पे, फंक्शन की वैल्यू बच्चों x इज इक्वल टू 2 पे, यानी किस फंक्शन में वैल्यू रखी जाएगी, इस पे। आप यहां पे मैं दिखा दे रहा हूं कि f2 यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2, यानी ये वैल्यू आएगी बच्चों 6। अब मैं डायरेक्ट 6 वहां पे पुट कर रहा हूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यानी 6 अपॉन क्या हुआ बच्चों, माइनस 6। ध्यान रखिएगा, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या आया बच्चों, ये a स्क्वायर यानी 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h माइनस कितना आया, माइनस 2 प्लस h माइनस 6 अपॉन माइनस 6। ठीक है बच्चों, फटाफट सॉल्व कर लिया जाए। लिमिट s टेंडिंग टू 0, ये क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8 आ गया, प्लस 2h स्क्वायर आ गया, माइनस 8h आ गया, और ये माइनस 2 आ गया, माइनस 2 आ गया, प्लस h माइनस 2 प्लस h माइनस 6। ठीक है बच्चों, अपॉन क्या आया, माइनस h आया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, देखिए माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 और प्लस 8 कैंसिल आउट। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे इसको और हम सिंप्लीफाई थोड़ा सा करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टू 0, जरा ध्यान दीजिएगा, ये 2h स्क्वायर एज इट इज, और ये क्या हो गया, माइनस 8h प्लस h, यानी कि ये कितना हो गया, माइनस 7h अपॉन माइनस h। अब बच्चों क्या होगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0, लिमिट s टेंडिंग टू 0,
यहां से मैं h कॉमन ले रहा हूं, या माइनस h कॉमन ले लीजिए। जब आप माइनस h कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2h अपॉन माइनस h। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट। आपके पास क्या बच गया बच्चों, आपके पास बच गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 7 माइनस 2h। अब क्या होगा 7 माइनस 2 इंटू 0, यानी फाइनली बच्चों कितना आया 7, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया 7 आ गया। अब मैं बात करने जा रहा हूं राइट हैंड डेरिवेटिव की, तो जरा राइट हैंड डेरिवेटिव को भी देख लिया जाए कि ये क्या आएगा। ठीक है, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, ये देखिए अब यहां पर राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए कौन सा फंक्शन हमें लेना है, आपको अच्छी तरह मालूम है, हमें लेना है 5x माइनस 4। क्या लेना है 5x माइनस 4 लेना है। तो रखता हूं 5x माइनस 4, यानी 5x की जगह 2 प्लस h माइनस 4। ठीक है, और x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू 6 आई थी, मैंने बताया था। देखिए यहां भी मैंने 6 रखा है, यहां भी रखा है, तो ये 6 एज इट इज अपॉन h। ठीक है बच्चों, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखिएगा परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा जरूर हो रहा है, फिर भी आप घबराइए नहीं, बिल्कुल आसानी से आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी बच्चों। ठीक है, तो ये कितना आ गया h आ गया। अब यहां देखिए माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 होता है क्या, बिल्कुल होता है, और ये प्लस 10, यानी कि ये क्या हो गया 0 हो गया। यानी कि बच्चों लिमिट s टेंडिंग टू 0 5h अपॉन h कैंसिल आउट हो गया, यानी फाइनली बच्चों क्या आ गया 5। क्या हुआ, जो होना था वही हुआ, क्योंकि यहां देख लीजिए ये है बच्चों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये है बच्चों राइट हैंड डेरिवेटिव। यानी कि आप क्लियरली कह सकते हो, यानी कि सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर fx is not differentiable, fx is not differentiable at x is equals to 2, hence proved। बात समझ आई कि नहीं आई, यही प्रूफ करना था ना, यही हमें बताना था कि ये फंक्शन इस पे x is equals to 2 पे कंटिन्यूअस है, बट x is equals to 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं। ठीक है बच्चों, तो नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब सेशन को आगे बढ़ाते हुए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने आपके स्क्रीन पर। यस, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ये सारे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको केयरफुली सॉल्व करिएगा। ये फंक्शन क्या कर रहा है बच्चों, यहां पे भी मॉडुलस फंक्शन ही आया है। इसने बोला है, क्या बोला है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन fx is equals to mod x plus mod x minus 1 in the interval minus 1 to 2। यानी कि बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमसे ये कहा जा रहा है कि ये फंक्शन -1 to 2, यानी कि -1 ये रहा और 2 ये रहा। ओपन इंटरवल है बच्चों, क्लोज इंटरवल नहीं है, जरा ध्यान से देखिएगा। इट्स नॉट क्लोज इंटरवल, यहां पे ओपन इंटरवल लगेगा, यहां भी ओपन इंटरवल लगेगा, यानी कि -1 और 2 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो क्या हुआ, इसके इस बीच में क्या होगा, एक 0 आएगा, मींस अगर इंटीग्रल वैल्यू की मैं बात करूं तो, और एक 1 आएगा। ये है बाबू 2, ठीक है, और ये -1। ठीक, हमें बताना है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन दिस इंटरवल और नॉट, एंड डिफरेंशिएबल इन दिस इंटरवल और नॉट। यानी कि -1 ओपन इंटरवल -1 से 2 तक इस ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। बच्चों मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस भी होते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए। अब एक काम करता हूं, थोड़ा सा इस फंक्शन की डेफिनेशन को मैं चेंज करूंगा, थोड़ा सा ये फंक्शन का डेफिनेशन मैं चेंज करूंगा। यहाँ पे ये जो हमें गिवन है mod x प्लस mod x माइनस 1, तो अब करूंगा क्या मैं, यहाँ पे हमें करना होगा कि हमें यहाँ बताना होगा, इस फंक्शन की डेफिनेशन चेंज करनी होगी।